झारखंड में चुनावी माहौल सरगर्म है और सभी प्रत्याशी जो हैं अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वहीं जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रही हैं। अभी हम बात करेंगे पूर्वी जमशेदपुर के विधायक प्रत्याशी जो हैं माधवेंद्र जी, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। देश दर्शनी चैनल पे सभी आपके दर्शकों को मेरा जोहार। क्या कुछ कहेंगे, आप चुनाव में आए हैं, इसको लेकर के से? चुनाव में आने का कई कारण है। जैसे पहला कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के जगह पे राजतंत्र स्थापित करना चाहती है। राजतंत्र स्थापित करना चाहती है। हाँ, ये छदम जो लोकतंत्र का दिखावा करके और संविधान से खिलवाड़ जो कर रहे हैं, जिसमें परिवारवाद और वंशवाद हावी कर रहे हैं, जो कि आज तक वंशवाद के नाम पे, परिवारवाद के नाम पे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस मुद्दे पे एक उदाहरण थे। आज खुद वो महारानी को टिकट दिए हैं, अपने घर के बहू को दिए हैं, और हमारे जो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन कार्यकर्ताओं में बहुत महिलाएं नेत्री थीं, जैसे कल्याणी शरण जी, राजपति देवी जी, मधुलिका मेहता जी। उनको न देकर, और भी कई कतार में थे, न देकर अपने घर की बहुरानी को दिया गया है। इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस वजह से हम चुनाव मैदान में आए हैं। दूसरा कारण है कि हमारे यहाँ के विधायक जो थे सरजू राय जी जब यहाँ से चुनाव नहीं लड़े और उन्होंने पाला बदल लिया, पाला बदल कर पश्चिम चले गए, तो ऐसी स्थिति में हमें एक जो इनका खालीपन है, जो हमारे चाचा जी का विरासत है, जो उन्होंने बहुत काम किया है और इतना काम किया है जिस काम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो उनके विरासत को मैं लेना चाहता हूं और उनके तरह ही सेवा करना चाहता हूं। इससे भी हमको आना पड़ा। मतलब सरयू राय इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किए हैं? बिल्कुल किया है उन्होंने, बिल्कुल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जितना कर सकते थे किया है उन्होंने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत उनको उस पार कर दिया गया जहां वो हार जाएं और रघुवर दास की मनमानी चले, इसलिए उनको वहां भेजा गया है। क्योंकि आपको जानकर बड़ा अचरज होगा कि रघुवर दास जी आज राज्यपाल हैं, उनको सजा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा भेजा है, न कि इनाम के लिए। आपने जो अभी कहा कि रघुवर दास को सजा के तौर पे उड़ीसा का राज्यपाल बनाया, भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि इस बार वो जेल जाएंगे। हमारे चाचा सरजू राय जी उनको जेल भेजते मैनहट्ट में। उन्होंने कई मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, लंबी कतार है। जितने भी मुख्यमंत्री आज जेल में हैं, चाहे लालू जी हों, चाहे मधु कोड़ा जी हों, अब इनकी बारी थी, सबको जेल उन्होंने भेजा है, इनकी बारी थी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चतुर चालाकीपन से इनको सजा के तौर पर 6 साल का जो है राज्यपाल बनाया गया उड़ीसा का, ताकि संवैधानिक से ये बचे रहें, कोई इन पे आरोप ना लगे, ये केस ना जाए, जेल जाए और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सत्ता पे काबिज हो। इसलिए और लेकिन आपको जानकर बड़ा अचरज होगा कि रघुवर दास जी ने ऐसा चाल चला है कूटनीति कि अपनी बहू को टिकट इसलिए दिया है कि उनके जीतने के बाद उनको वहाँ से हटाकर खुद वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और सीएम बनेंगे। पहले दिन ही सीएम के रेस में है वो, यानी राज्यपाल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सीएम बनने की ये नीति है। दूसरा, हमारे जो विरोधी हैं और एक कांग्रेस, आपको जानकर बड़ा अचरज होगा कि कांग्रेस के वो कई स्टेट के प्रभारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में वो लड़ सकते थे, मोदी जी से अच्छा काम करवा सकते थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मगर वो भी क्या किए, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? इससे लड़े कि उनको भी मुख्यमंत्री बनना है। तो दो मुख्यमंत्री के बीच की ये लड़ाई है। मुख्यमंत्री इसलिए बनना है क्योंकि हेमंत दादा जेल जाएंगे आज ना कल, क्योंकि वो बेल पे हैं। और कांग्रेस, जो हमारे कदावर नेता है कांग्रेस के बन्ना गुप्ता जी, वो अगर हार जाते हैं या उनको पीछे करके ये अपने को सीनियर बना के मुख्यमंत्री बनने का जो है ये दांव चल रहे हैं, दावा कर सकते हैं, दांव चल रहे हैं, ताकि जेएमएम के सपोर्ट से वो सीएम बने। तो ये दो सीएम के लड़ाई के बीच में एक जनता के लिए, मैं एक आम जनता, झारखंड पीपुल्स पार्टी, हम प्रस्तावित मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं सुरसिंह बेसरा जी के, जो अगर आते हैं तो नियोजन नीति, स्थानीय नीति और उद्योग नीति और स्थानीय नीति को बना के रखे हुए हैं, निजी विधायक तुरंत लागू करेंगे, वैसी पार्टी से हम लड़ रहे हैं। तो ये दो मुख्यमंत्री के बीच में माधवेंद्र मेहता आया है कि दोनों के जो इच्छा को है धाराशाही कर दे और राजतंत्र को नाबूद कर दे, लोकतंत्र का बहाल करें, संविधान को बचाएंगे ताकि इनको एक सबक मिले।
आप दावा कर रहे हैं कि दोनों को धाराशायी कर देंगे, दोनों पार्टियों को। अब मुझे एक और जो सवाल है वो हमें बताइएगा कि जो इधर का माहौल है, आपके क्षेत्र का माहौल देख करके क्या लग रहा है? देखिए, माहौल जो है ये पैसा बांट रहे हैं और बड़ा दुख का विषय है कि पैसा बांट रहे, आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रही है, सच्चाई है और आचार संहिता का उल्लंघन है और संज्ञान लेना चाहिए हमारे सारे जो हैं ऑफिसर्स हैं। ये पैसे का खेल कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग को। हाँ, पैसे का खेल कर रहे हैं। ये दोनों ही प्रचार प्रसार सब में पैसे का खेल कर रहे हैं, मगर जनता जानती है कि इनके पैसे से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता इस बार तय कर ली है, मन बना ली है कि हम किसी ऐसे को भेजें जो वहाँ पे हमारी बात को रखें और जनता पूरी तरह से हमारे साथ है। तो क्या निर्वाचन आयोग तक ये सारी बातें नहीं पहुंच पाती है? पहुंच रही है, उनका निगरानी है, वो देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कौन कितना खर्च कर रहा है, उनकी बड़ी निगरानी है, इनको पता चलेगा। और हमें भी जानकारी मिल गई है कि उनकी बड़ा ही पारखी नज़र है सबों पे। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बहुत फेयर इलेक्शन करा रहे हैं वो। आप तो मतलब निर्वाचन आयोग पर भी आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, वो एकदम फेयर करा रहे हैं, बहुत बढ़िया करा रहे हैं वो। उनकी नज़र है सब पे, उनकी नज़र है सब, बिल्कुल कौन चालाकी कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, सब पे नज़र है। अच्छी बात है ये, उनको धन्यवाद। मतलब अगर लोग पैसा बांट करके लोगों को अपने प्रलोभन दे रहे हैं अपने वोट के लिए, उन लोगों को आकर्षित करते हुए, अच्छी बात कैसे हुई? नहीं, कहाँ अच्छी बात हुई? इस पे निगरानी रखें इलेक्शन कमिश्नर की, अच्छी बात नहीं है। प्रलोभन देना गलत है। और हम तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? एक्शन नहीं, अभी एक्शन लेंगे, अभी तो शुरुआत ही हुआ है। हम भी उनको सबूत देंगे ना, हम भी सबूत देंगे, सबूत प्रत्याशी है, हम भी सबूत देंगे और हम सबूत की पकड़ में हैं, ताकि उनको भी हम मुहैया करा दें। अच्छा, कोई भी बात हवा में नहीं की जाती है और एक नेता को हवा में बात करनी नहीं चाहिए बिना सबूत के। अच्छा, हमें बताइए कि आने वाले समय में आप अपने क्षेत्र में क्या क्या मतलब विकास करेंगे? देखिए, हमारा जो है इरादा है कि बिरसा नगर जो है मालिकाना से बहुत ही पीड़ित है, तो हम ये बताना चाहेंगे कि हम ऑलरेडी मालिक हैं। इसलिए मालिक हैं क्योंकि आज जो मैं वोट देने जा रहा हूँ या हमारे जो जनता बिरसा नगर के जो हैं वोट देने जा रहे हैं मुझे, वो वोटर हैं, तो ये साबित होता है कि उनका अपना घर है, ये फर्जी नहीं है। हम फर्जीवाड़ा घर में नहीं रहते हैं, हम ओरिजिनल हैं, तभी तो हम वोट दे पा रहे हैं। सरकार हमको मान्यता दे चुकी है, आधार कार्ड हमारा बन चुका है, बिजली का बिल वहाँ से आता है, पानी का है, जितने भी तमाम तरह के कागजात हैं वो हमारे पास हैं और इससे हम जानकारी बताना चाहते हैं कि हम मालिक हैं। अब रहा कि सरकार की मंशा नहीं है कि इसमें हमको एक टैग लगा दें कि भाई अभी प्रधानमंत्री जी आवास दे रहे हैं, अगर एक टैग लगा देंगे हमारे घरों में कि प्रधानमंत्री आवास हो जाएगा तो उनका तो करोड़ों करोड़ों का रुपये बच जाएगा और हम रेवेन्यू भी देने लगेंगे, तो सरकार को राजस्व का फायदा होगा। आपको जानकर हैरत होगा कि हमारे ऊपर 25,000 का कर्जा है प्रत्येक व्यक्ति पे, वो कर्जा भी कम होने लगेगा और जो बच्चा जन्मेगा उसमें भी कर्जा है, तो हम रेवेन्यू भी देके सरकार को मदद कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं तो हमारे दादा को करना चाहिए, हेमंत दादा को। हेमंत दादा कम से कम एक टैग लगा देते अबू आवास का, जो सबको दे रहे हैं, तो हम लोग का घर में लगा देते, उनको भी 1 रुपया लगाना नहीं पड़ता, वाहवाही मिलता, नाम होता उनका और उनके कार्यकाल में हमारा मालिकाना मिल जाता। और बहुत इसके लिए देखिए, मालिकाना करना बहुत ही माने आसान तरीका है, इच्छा शक्ति होना चाहिए। अगर आप लीज देने की बात करते हैं तो लीज भी अगर देना तो 99 साल का क्यों नहीं, 30 साल का क्यों? आप टाटा को 99 साल का दिए थे पहली बार, फिर जो है 30 साल का दिए और हमें भी आप 30 साल का देना चाहते हैं। हमारे कम से कम 3 पीढ़ी के लिए 99 साल के तो दीजिए, एक पीढ़ी में ही दर्द, ताकि बार बार उनको दर्द झेलना पड़े। मैंने हम एक ही जिंदगी में 2 बार दर्द झेलें। आप 99 साल का दीजिए ताकि 3 पीढ़ी के बाद कोई नया और विकास होगा, उसके बाद होगा क्या नहीं, कम से कम इतना तो उसको श्योर कीजिए। इसमें बड़ी बातें हैं, बाद में बताऊंगा। मैं जनता से मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ उनको कि मालिकाना कैसे विधायक हमें बनाइए, विधेयक कैसे बनता है, क्योंकि रघुवर दास जी ने मुख्यमंत्री काल में दिया नहीं और हमारे चाचा सरजू राय जी ने लिया नहीं, तो इन दोनों के बीच में मैं क्या करूंगा वो मैं जनता को बता रहा हूं कि कैसे आप विधायक बना के विधेयक कर सकते हैं, दबाव दे के ले सकते हैं। और नहीं भी अगर है तो क्या जरूरत है मालिकाना, आप मालिकाना है, हक है आपके पास, कोई ज़रूरत नहीं लेने का, और इसको सिर्फ संविधान के दायरे में लाना है, ये हमारा हक होगा। ठीक है, हम करेंगे इसको। ठीक है, हमें बताइए कि एक तरफ बीजेपी है, बीजेपी ने पहले लॉन्च किया है प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरी तरफ जो झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का सरकार है, अभी सरकार तो है ही, और उन लोगों ने अभी अबू आवास देने का वादा किया है।
ये चुनाव से पहले जेएमएम ने एक मैया समान योजना लॉन्च किया, जो कि महिलाओं को पैसा गया है खातों में 2 या 3 महीने कुछ जी। और उसके बाद अब बीजेपी ने ये बताया है कि वो भी गोगो दीदी योजना देने वाली है। तो ये क्या राजनीति में क्या चल रहा है? बहुत सिंपल फार्मूला है राजनीति का, ये फंडा है। चुनाव से पहले वोटर को खरीदना है, जो अभी हमने कहा कि पैसा बांटा जा रहा है। तो एक तरीका तो इलीगल तरीका से हो रहा है, ये लीगल तरीके से बांटा जा रहा है वोटर को लुभाने के लिए कि 1000 मैया में दे दो, यानी आपका वोट पहले ही खरीद लिया महिला का। और हमारी महिलाएं जो दीदी और माँ चाची दीदी है, उनसे निवेदन करूंगा कि 1000 में मत बिको, क्योंकि हम जो है आपको सरकारी नौकरी देने की पैरवी करते हैं। एक घर में सरकारी नौकरी हो और 30,000 महीना उसको मिले, 50,000 महिला मिले, हम उसके पैरवीकार हैं। दूसरा, ये जो गोगो दीदी दिया जा रहा है, गोगो भी वही है कि तुम 1000 तो हम 2000। ये क्या जुआ है कि सट्टा है ये? हाँ, ये बोली है। हमारे मतदाताओं को इतना कमज़ोर कीमत 1000 2000, छी 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 छी, ये वेश्यावृत्ति वाला बोली लगाया है इन्होंने। हमको शर्म आ रहा बोलने के लिए। ये हमारी माँ बहनों को वेश्या बना दिया इन्होंने। कोई 1000 में, कोई 2000 में ये बोली लगा रहा है बाजार में। वो लोग, इनको तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रहेगा। सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहा है? हेमंत दादा ने बोला था 5 लाख को देंगे, क्यों नहीं दिया? 3.5 लाख बैकलॉग है, क्यों नहीं दिया? रोजगार भी नहीं दे रहे। और मेरा सवाल करने का मतलब ये था कि ये दोनों एक दूसरे को देख करके घर देने का, आवास देने का वादा कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख करके पैसा देने का वादा कर रहे हैं कि हम 1000 देंगे। तो पैसा देना अगर है आपको, पैसा भी इन्होंने जो दिया है मैया योजना में, तो विधवा पेंशन को काट के मैया में दिया है। और किसी युवा का जो स्कॉलरशिप है काट के इसमें दाया का बाया, बाया का बाया, इसकी टोपी उसके सर, उसके टोपी इसके सर, और चुनाव आचार संहिता लग जाएगा, हमको देना नहीं पड़ेगा। ये सब जो इन्होंने चाल चला है जनता जानती है। जनता इनको हैसियत बता देगी। जनता को कमज़ोर ना समझे, पढ़े लिखे हैं और अभी के जनता बहुत जागरूक हैं। उनके हाथ में सत्ता है और सत्ता की चाबी इस बार किसी के हाथ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम तीसरा विकल्प बन के उभरे हैं और झारखंड पीपल्स पार्टी जो है हांडी छाप पे वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं कि हमारे हांडी छाप में वोट दें। क्रम संख्या 8 है, जिससे हम इनको बता सकें और विधायक बन के हम विधानसभा में वो आवाज़ उठाएं जो जनता खुश होना चाहती है, क्योंकि जनता के चेहरे पर हम खुशहाली देखना चाहते हैं और जनता का दुख हरना चाहते हैं। 2 ही काम है मेरा, उनके दुख को हम लेना चाहते हैं और सुख उनके चेहरे पर कैसे आए, इसके लिए हम लड़ाई लड़के उसको सुख देना चाहते हैं। हमारा संविधान ने अधिकार दिया है सुखी रहने का, वो हम करेंगे। इतना बड़ा बड़ा रैली कर रहे हैं, बाकी सभी पार्टियां रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, लोग वहां पे भीड़ आ भी रहा है। तो क्या लग रहा है कि वो जो भीड़ आ रहा है वो उनको सपोर्ट करने के लिए ही आ रहा है ना? जनता ये जो पुराने जो फंडा है ना, इससे उब चुके हैं। ये मालूम है, दिखावा है, फॉर्मूला है। जनता जागरूक हो गई है, आप कुछ मत दिखाइए। और अभी चुनाव आचार संहिता में झंडा, डंडा, पर्चा, रैली राला में बहुत कंट्रोल भी है। तो ऐसे ही सरकार कंट्रोल की है और जनता जान रही है कि ये चुनावी जो पैसा खर्च करते हैं ये अपना ताकत दिखाते हैं। इतना पैसा अभी खर्चा कर रहे हैं तो बाद में कितना लूटेंगे, ये नोटों का पहाड़ बनाएंगे, जिसको जो है डॉक्टर अजय साहब सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी एक गुनहगार है मेरे हिसाब से। क्यों इतना बेदाग छवि होने के बावजूद आप कांग्रेस में क्यों साथ दे रहे हैं? आप जो नोटों का ढेर रखता है आलम, उनका साथ देते हैं तो गुनाहगार के साथ रहने वाला गुनहगार होता है और गुनाह को देखने वाला भी गुनहगार होता है। संविधान ने कहा है, तो आप गुनहगारों के साथ रहेंगे, आप भ्रष्टाचार की जननी के साथ रहेंगे। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि 5 करोड़ रुपया जो हमको मिलता है, 5 साल में 25 करोड़ मिलेगा। उस 25 करोड़ को हम क्या करेंगे कि हम गांव में सीधा देंगे और गांव का विकास करेंगे। इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि 5 करोड़ जो मिलता है वही भ्रष्टाचार की जननी है। सीधे हम जनता तक वो 5 करोड़ देंगे, गाँव में देंगे और जो दुखियारी है उसको बांट देंगे, न कि नोटों का ढेर रखेंगे। जीत से पहले जब चुनाव रहता है तो उस टाइम पे तो सभी नेता विधायक जो भी रहते हैं वो वादे करते हैं, लेकिन वो जो 5 साल रहता है उसमें पूरा नहीं करते हैं। जब फिर से चुनाव आता है तो वो लोग फिर से अपने वादे लाने लगते हैं। इसमें क्या कहें? बहुत अच्छा सवाल है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे हम वोट देते हैं तो हमसे साइन कराया जाता है, आपने वोट दिया, साइन करके हम वोट देते हैं। उसी तरह नेता को कोई भी वादा करने से पहले एफिडेविट करना चाहिए और उसमें साइन करके देना चाहिए कि ये मैंने बोला है, ये मैं करूँगा। क्या है, हम साइन नहीं करते हैं, हमें साइन करवाया नहीं जाता है, जनता हमसे साइन लेती नहीं है, इसलिए हम झूठ बोलते हैं और हम लूटते हैं, ठगते हैं। ये परंपरा खत्म करूँगा, इसलिए मैं आ रहा हूँ, इसलिए विधायक बनना चाहता हूँ कि बहुत सारे परंपरा हैं, उस परंपराओं को बदल देना चाहता हूँ। हम बदला लेना चाहते हैं, हम बदला नहीं लेंगे, हम बदलाव लाएंगे। इसलिए हम जो झारखंड पीपल्स पार्टी के तरफ से हम बोल रहे हैं कि हमें हांडी छाप में क्रम संख्या 8 में वोट दें।
आप बदला नहीं लेंगे, बदलाव लाएंगे। क्या क्या बदलेंगे अपने क्षेत्र में? बोले तो सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा जो विकट समस्या है वो स्थानीयता का। स्थानीयता के अलावा आज हम जानते ही नहीं है कि हम झारखंडी हैं। दूसरा हम सबसे बड़ा हमारा है आरक्षण नीति है। 27% में हमें मिलता ही नहीं, हमारा हकमारी हो गया है, 14% मिल रहा है। और उसके बाद जो है तीसरा है नियोजन नीति, बना ही नहीं है। तो कैसे टाटा बिरला अंबानी काम देगा? वो बोलते हैं चलो वापस, तुम्हारा नीति कहाँ बना है, नीति बना के आओ। नीति बना ही नहीं है। तो नीति हम बनाएंगे तभी ना 75% हमारा रोजगार मिलेगा युवाओं को, और युवाओं को आप काम नहीं देते हैं। और हमने इसीलिए सोचा है इन बेरोजगार युवाओं को हम हर हाथ में काम देंगे। वो भी कैसे? सब झूठे वादा करा नौकरी दे देंगे, नौकरी आप दे नहीं सकते हैं। नौकरी सिर्फ मुख्यमंत्री का काम है। नौकरी विधायक तब दे सकता है जब बैंक से लोन होता है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग के द्वारा आप दे सकते हैं। वहां पे विधायक गारंटर बनेगा। और मेरा अगर युवाओं को नहीं देगा तो उसको तड़ी पार करेंगे, चाहे कोई भी बैंक हो, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल का हो बैंक, उसको तड़ी पार करेंगे। हमारे युवाओं को देना पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री लोन देते हैं, मुख्यमंत्री लोन देते हैं, और हस्ताक्षर करके मैं उनको विधायक बन के या विधायक का गारंटी देकर उनको सबको लोन दिलवाऊंगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि बिहार में अगर कहा जाता है कि लोग बाहर जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं कमाने के लिए, वो बिहार के लोगों का तो समझ में आता है। लेकिन झारखंड में स्पेशली अगर मैं जमशेदपुर की बात करूं तो जमशेदपुर ये इस्पात नगरी, आज़ादी से पहले ये शहर बना है। यहाँ के लोगों को दूसरे क्षेत्र में, दूसरे राज्य में क्यों जाना पड़ता है? वही कहना, नीति नहीं है ना हमारा। नीति नहीं है। नीति होता तो अभी जैसे पलायन, इस पे आप सुधार करेंगे? देखिए, हम तो एक विधायक हैं, हम सुधार कैसे कर सकते हैं? हम उतना ही सुधार करेंगे जितना हम कर सकते हैं। लेकिन सुधार करने के लिए जो विधेयक बनाएगा, उसके लिए हम पैरवी करेंगे। और हमारा प्रस्तावित मुख्यमंत्री सुरसिंह बेसरा जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं ये इनके प्रकार किसी भी तरह के समर्थन से, तो ये पहले नीति लाएंगे। हम तो 3 चीज़ तुरंत बनाएंगे। स्थानीयता, और स्थानीयता भी हमारा 32 का नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है 32 होगा ही नहीं। हमारा कहना है कि जिले के अंतिम सर्वे के अनुसार हम जो है आपका जो स्थानीयता बनाएंगे, उसमें क्या हमारा आंतरिक कलह नहीं होगा, गृहयुद्ध नहीं होगा, क्योंकि हमारा 64 है, उनका 32 है। उधर कुछ लोग 32 बोल रहे हैं, रिजेक्ट हो चुका है। तो ऐसी कहीं पे 1920 में है, कहीं 1900 आसपास क्या हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम वो काम कर रहे हैं जो सब सुखी से रहे। तो आरक्षण भी हम बनाएंगे। अच्छा, बना चुके हैं ऑलरेडी, ये विधायक हमारे पास है, हम बस सिर्फ लागू करना है। तो अगर हम उनके विधायक बनते हैं, झारखंड पीपल्स पार्टी की मेजोरिटी आती है, हम अभी 20 जगह चुनाव लड़ रहे हैं हमारा सहयोगी दल के साथ, हमारा जनमत अलायंस बना है एनडीए की तरह और यूपीए की तरह। तो इंडी और एनडीए की तरह हमारा जनमत बना है। अभी हमारा 20 कैंडिडेट है और हमारा जेपीपी का करीब 7-8 कैंडिडेट है। आगे भी हम अभी दूसरे फेज़ में भी होंगे। तो कुल मिला के अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो ये सब तो लागू करेंगे, इसीलिए तो लड़ रहे हैं ना। तो आपने देखा कि माधवेंद्र जी ने क्या कुछ कहा, और आने वाले समय में विधायक बनते हैं इस क्षेत्र में तो क्या कुछ बदलाव करेंगे वो उन्होंने बताया। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।